तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो देर मत करिए, जल्दी से शॉर्ट सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके, जो कि हिंदी की है, गणित की है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की है, वहाँ जाके सारे वीडियो को एक्सेस कर लीजिए। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। जो आपको पता है कि 15 दिसंबर से रेलवे ने जो है टेंटेटिव डेट्स दे दी है कि परीक्षाएँ होंगी रेलवे ग्रुप डी की और एनटीपीसी, और उसके पैटर्न में लगभग 40 नंबर का आपका जो है कुछ अन्य टॉपिक आते हैं जो करंट अफेयर्स से, स्टैटिक जीके से। तो अब हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ्स और जीके तो जनरली आप कर लेते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं स्टडी जीके के और करंट अफेयर्स के जो याद नहीं होते। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे आसान भाषा में और ट्रिक के साथ इसको कवर कर रहे हैं। तो आप एक नई कॉपी बना लीजिए और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए याद करने का प्रयास करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम मोदी कैबिनेट, भारत के कैबिनेट मंत्री। तो सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। सबको पता है, हर व्यक्ति को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री है। लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा भी उनके पास कुछ ऐसे विभाग है जो उन्होंने किसी मंत्री को नहीं दिए। तो ये पूछ लिया जाता है कि बताइए अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख कौन है, ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग के कौन है, पेंशन मंत्रालय किसके पास है। तो इसको हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंत्री है नरेंद्र मोदी। तो एक तो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। एक है इनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एक है इनके पास अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। एक है इनके पास लोक शिकायत एंड पेंशन मंत्रालय, मतलब पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्ट्री। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, मोदी जी की माता जी के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी एजड है, उनके साथ इन्हें रहना चाहिए। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री एक बड़ा पद है, काफ़ी ज़्यादा इसमें व्यक्ति व्यस्त रहता है, तो वो अपनी माता जी के साथ नहीं रह पाते। तो उन्होंने अपनी माता जी से वादा किया कि एक बार मैं रिटायरमेंट ले लूँ राजनीति से, मेरी पेंशन हो जाए, उसके बाद मैं आपको घुमाने के लिए ले जाऊँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। तो देखिए मोदी जी क्या कहते हैं, पेंशन मिलने के बाद, समझते आना और लिंक करते आना। पेंशन मिलने के बाद मतलब पेंशन मंत्रालय इनके पास है। परमाणु ऊर्जा से, पेंशन मिलने के बाद परमाणु ऊर्जा से मतलब परमाणु ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है। अंतरिक्ष में मतलब अंतरिक्ष विभाग इनके पास है। माता जी को लेके जाएंगे और सारी शिकायत दूर कर देंगे, मतलब शिकायत मंत्रालय। ठीक है, उन्होंने बोला एक बार मेरा रिटायरमेंट हो जाए प्रधानमंत्री पद से, पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लूँ, उसके बाद जितना भी मेरा जीवन रहेगा मैं माता जी की सेवा में गुजार दूंगा और यहाँ नहीं उनको स्पेस पे लेके जाऊंगा, और जो भी उनकी शिकायत है कि मैं उनके साथ नहीं रहा हूँ वो सारी दूर कर दूंगा। तो पेंशन मिलने के बाद पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा से परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष मंत्रालय, शिकायत दूर कर दूंगा, शिकायत मंत्रालय। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरे मंत्री कौन है? हमारे भाई राजनाथ सिंह है। अब आप बोलेंगे सर ये तो छोटे से मंत्री है, एक ही मंत्रालय है। अरे बहुत खतरनाक मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? राज करने के लिए रक्षा करना पड़ेगी। अगर आप भारत पे राज करना चाह रहे हो ना, तो आपको हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इनसे रक्षा करनी पड़ेगी। आतंकवादी घुसपैठिए हमारे यहाँ नहीं आ जाए। अगर आ जाएंगे तो फिर आपकी सरकार गिर जाएगी, लोग आपको चुनेंगे नहीं, आप रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर अपनी सरकार बचानी है तो हमारी क्या करना पड़ेगी? रक्षा करना पड़ेगी। तो ट्रिक क्या है? राज करने के लिए रक्षा करना पड़ेगी। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। चलिए तीसरे मंत्री कौन है? अमित शाह। ये हमारे गृह मंत्री है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? घर में हर कोई शहंशाह बन के रहता है। घर में गृह मंत्री से घर और शहंशाह में से शाह। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारी ट्रिक यूनिक है। शाह सारे मंत्रियों में से केवल एक ही मंत्री के पीछे लगा हुआ है। और आपको बता दूं, मोदी समेत हम 23 मंत्री पढ़ेंगे, मतलब मोदी जी को छोड़ दे तो 22 मंत्री और है वर्तमान में आज की कंडीशन में। तो उन सबको पढ़ने वाले हैं अपन, तो लगभग 2 वीडियो में अपन इसको कवर करेंगे। तो अमित शाह गृह मंत्री, तो घर में हर कोई शहंशाह बन के रहता है। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रही है तो उसको शेयर कर देना, लाइक कर देना। 100% 1000% बोल रहा हूँ, 1 नंबर ग्रुप डी या एनटीपीसी में ज़रूर आएगा। नितिन गडकरी, इनके पास 2 मंत्रालय हैं। एक है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मिनिस्ट्री, और दूसरा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इन शॉर्ट इसको एमएसएमई बोलते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा बार बार एमएसएमई का नाम आता है, बड़े चर्चा में रहते हैं मंत्री, बहुत ताकतवर मंत्री मोदी जी सरकार के। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है? 3 उद्योग सड़क के किनारे हैं। तो देखिए 3, नितिन गडकरी में 3 आ रहा है। तो देखिए
3 मतलब स्टार्टिंग ही बता रही है कि ये ट्रिक किसकी, नितिन गडकरी की। इनके पास कौन कौन से विभाग है, 3, तो नितिन। 3 उद्योग कितने, 3, तो एक तो सूक्ष्म उद्योग, एक लघु उद्योग और एक मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, 3 उद्योग सड़क के किनारे हैं, तो सड़क परिवहन हो गई। नहीं, मस्त बढ़िया ट्रिक हो गई, आप कभी भी नहीं बोलेंगे नितिन, जैसे आएगा नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय, तो 3 से आप पूरा सेंटेंस बोल देंगे, 3 उद्योग सड़क के किनारे है। ये पूछे तो ये बता देंगे, ये पूछे तो ये बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें जो हमारे मिनिस्टर व DV सदानंद गौड़ा, ये है रसायन एवं उर्वरक मंत्री, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। और इसकी ट्रिक क्या है, रसायन सदा घोड़े की तरह हमारे शरीर में जाता है। रसायन आपने देखा एक तरीके से, रसायन ये जो आप दवा पीते हो, ये जो दवा रहती है, जो भी आप लिक्विड पीते हो, वो एक तरीके से रसायन होता है। आप खाना खा रहे हो, आपके मुंह में अगर कंकड़ आ गया तो आप उसको थूक के निकाल सकते हो, लेकिन आपने कोई चीज़ पी है लिक्विड, तो एकदम वो सॉलिड हो जाएगी, घुल जाएगी आपके शरीर में जाके, है ना। आप दवा पीते हो ना, तो एकदम वो दवा जो है, ऐसा नहीं कि गई और 1 घंटे बाद असर करेगी, एकदम से जो साइरप आप पीते हो एकदम से वो असर करना स्टार्ट करेगा। तो रसायन मतलब रसायन एवं उर्वरक, रसायन यानी कि केमिकल, सदा घोड़े की तरह, सदा घोड़े मतलब सदानंद घोड़ा, रसायन सदानंद घोड़ा, बस इसमें आपका काम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से मंत्री हैं। आगे बात करते हैं, 6ठे मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण, और ये है वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री। वित्त मंत्री को अंग्रेजी में बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ फिनेंस, और कारपोरेट मामलों के मंत्री को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए हमारे देश में क्या होता है कि कोई सी भी सरकार हो, गरीब क्या बोलते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, तो क्या बोलते हैं, किसी भी मामले में वित्त नहीं मिला। वित्त का मतलब क्या होता है, पैसा। किसी भी मामले मतलब कारपोरेट मामले के मंत्री में वित्त नहीं मिला, वित्त मतलब वित्त में नहीं मिला मतलब निर्मला, समझ में आ रहा है। किसी भी मामले में मतलब कारपोरेट मामलों के मंत्री, किसी भी मामले में वित्त मतलब वित्त मंत्री, नहीं मिला मतलब निर्मला। किसी भी मामले में वित्त नहीं मिला मतलब कारपोरेट मामलों के मंत्री, वित्त मंत्री और निर्मला सीतारमण। चलिए आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर। नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपका, यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और बहुत सारे डिपार्टमेंट है। पहला है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। दूसरा है ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तीसरा है पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज मिनिस्टर। चौथा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग। और ये जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, ये अभी इनके पास चार्ज आया है, ये पहले किसके पास था तो आपको पता होगा कि अभी केंद्र सरकार एक योजना लेके आई MSP के ऊपर, तो इसमें ये मंत्रालय जो था वो प्रकाश सिंह बादल की जो लड़की थी उनके पास था, उन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है, तो इस वजह से इनके पास आया है। तो पूछा जा सकता है कि ये किसके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। किसान खाद्य वस्तु की कृषि करता है, तो किसान से किसान कल्याण मंत्री, खाद्य वस्तु की कृषि करता है मतलब खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, लेकिन ना तो गाँव का विकास होता है बेचारे के, मतलब ग्रामीण विकास मंत्री, बल्कि पंचायती के कारण जो पॉलिटिक्स में लोग पंचायती करते हैं, बल्कि पंचायती के कारण उसे मर जाना पड़ता है। तोमर समझ में आ रहा है। किसान खाद्य वस्तु की कृषि करता है, लेकिन ना तो बेचारे के गांव का विकास होता, बल्कि पंचायती इतनी होती कि उसको फांसी पे लटक जाना पड़ता है। आप सुनते रहते होगे कि महाराष्ट्र में, विदर्भ में, इस राज्य में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, बेचारे लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद वो भर नहीं पाते हैं। अभी भी देखिए हमारे मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, तो सोयाबीन की फसल लगभग 50% से भी कम रह गई है। तो कहीं ना कहीं बेचारे कैसे मैनेज कर रहे हैं वही जानते हैं। तो हर सरकार केवल पॉलिटिक्स करती है ना, तो उसके लिए उनको मर जाना पड़ता है। तो आई होप ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी। रविशंकर प्रसाद कानून एवं न्याय मंत्री, लॉ एंड जस्टिस, संचार मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आजकल कानून और न्याय प्रसाद हो गया है, केवल सूचना मिलती है और संचार के माध्यम से वास्तव में नहीं मिलता। आजकल कानून और न्याय, तो कानून और न्याय मंत्री प्रसाद हो गया है, मतलब रविशंकर प्रसाद। केवल सूचना मिलती है न्याय की, सूचना मंत्री, संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, लेकिन वास्तव में नहीं मिलता। आपने देखा होगा तहसील में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, फॉर्म भरेंगे तो केवल आपको ये आ जाता है कि आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये, बस उसके बाद कुछ भी नहीं होता। बस नाम का हम डिजिटल हो रहे हैं, बाकी वास्तव में ना तो कानून मिल रहा है, ना हमें प्रॉपर न्याय मिल पा रहा है, केवल कहने की बात है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस वीडियो का अंतिम जो मंत्री है वो है थावरचंद गहलोत, और इनके पास जो विभाग है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो देखिए
चंद वर महिलाओं पर अपना अधिकार तो जताते पर उनके साथ न्याय नहीं करते। चंद वर, चंद मतलब कुछ, चंद वर मतलब थावर चंद, ये इससे ये पता चल रहा है कि किसकी ट्रिक है, थावरचंद गहलोत। चंद वर महिलाओं पर अपना अधिकार तो जताते हैं कि हाँ ये महिला, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं करते, कहीं ना कहीं उनको पिछड़ा हुआ मानते। इस वजह से महिलाएं हमारे यहाँ पुरुषों की तुलना में काफ़ी, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में पिछड़ी हुई है हर क्षेत्र में। चलिए, तो आई होप आपको ये 9 मंत्री, कुल 23 मंत्री में पढ़ने कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में इसको कवर कर लूँ। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।